बड़ी जोरदार सी एक बात है हरावल प्रतियोगिता की। मैं यदि बताऊं इस हरावल प्रतियोगिता की बात आपको कि अमर सिंह प्रथम का टाइम था, मेवाड़ महाराणा हुआ करते थे, और उन अमर सिंह फर्स्ट के टाइम में जहांगीर ने इस किले पर कब्जा कर रखा था। किले पर कब्जा किसका था? जहांगीर का। जहांगीर ने इस किले पर कब्जा कर रखा था। जहांगीर जब इस किले पर कब्जा किया हुआ था तो अमर सिंह ने कहा यार किला छुड़वाना है अपने को वापस। उंटाला का किला। कौन से किले की बात कर रहे हैं? उंटाला किला। यार किला तो वापस छुड़वाया जाना चाहिए। तो सही बात है, किला छुड़वाते हैं, पर कैसे छुड़वाया जाए किला? तो आक्रमण करते हैं। तो मेवाड़ की तरफ से आक्रमण के अधिकार किसके पास में? तो सलुम्बर। मेवाड़ वाले हरावल के अंदर हमेशा कौन रहेगा? सलुम्बर वाले। तो सलुम्बर वालों का आगे भाई तैयारी करो। सलुम्बर का उस समय जो सामंत हुआ करता था इसका नाम था जतर सिंह चुंडावत। जतर सिंह चुंडावत कहा भाई जतर सिंह जी हरावल के अंदर आप रहेंगे, जाइए और जाके युद्ध कीजिए और उंटाला का किला छुड़वाइए। चुंडा के जो वंशज हुए वो चुंडावत हुए। सलुम्बर वालों को मेवाड़ के हरावल में रहने का अधिकार मिला हुआ था। महाराणा प्रताप के एक भाई थे शक्ति सिंह। उन शक्ति सिंह के जो वंशज हुए उनको सक्तावत कहा गया। उन सक्तावतों का एक नेता वहां पर बैठा हुआ था जिसका नाम था बल्लू। बल्लू सक्तावत वहां पर बैठा हुआ था और बल्लू ने कहा कि राणा जी, अमर सिंह जी, ये क्या तरीका है? हर बार हरावल में सलुम्बर वाले क्यों जाए? हर बार हरावल में चुंडावती क्यों जाए? हमें मौका दो। कहा अब देखो ये तो रीति नीति चली आ रही है चुंडा जी के टाइम से। चुंडा जी ने राज्य का त्याग किया था, तब कहा गया था कि मेवाड़ के हरावल के अंदर हमेशा चुंडावत रहेंगे। तो ये तब से रीति है, ये तो चेंज नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा क्यों? अब चुंडावत बहादुर होते हैं, ये जाएंगे। उनका बहादुर हम कौन से कम है? हम भी बहादुर। एक बार मौका तो दे के देखें, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। अमर सिंह के सामने दिक्कत, उसकी दो सेना की टुकड़ियां आपस के अंदर विवाद कर रही है कि पहले मरने के लिए कौन जाना चाहता है। आप देखिए अद्भुत चीज कि ये सौभाग्य किसको प्राप्त हो कि देश, राष्ट्र या राज्य के लिए पहले कौन मरेगा। चुंडावत कहें कि हमारा अधिकार है, आज दिन तक जब हम मरते आए तो अब भी हमें मरने का अधिकार मिलना चाहिए, हमें लड़ने का अधिकार होना चाहिए। सक्तावत कहें कि हम कौन से बहादुर कम है, हमें मौका दो, हम बता देंगे कि हम भी वैसे ही बहादुरी से लड़ते हैं। तो अमर सिंह जी ने कहा चलो ठीक है, तुम दोनों अटैक करो। चुंडावतों की एक टुकड़ी अटैक करेगी, एक सक्तावतों की टुकड़ी अटैक करेगी। अलग अलग छोर से अटैक किए जाए। एक छोर से चुंडावत अटैक करेंगे, एक छोर से सक्तावत अटैक करेंगे। जो किले में पहले घुस गया, किला उनका। मुगलों की नफरी छोटी थी, जहांगीर की सेना बहुत कम थी उन दिनों के अंदर। स्वाभाविक था कि जीत तो लेंगे, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। पहले कौन घुसेगा? सक्तावतों ने कहा कि हम गेट की तरफ से जाएंगे, गेट तोड़ के अंदर घुसेंगे। ठीक है। चुंडावतों ने कहा कि हम दीवार वाली साइड से जाएंगे, हम दीवार तोड़ के घुसेंगे। कहते हैं कि गेट की तरफ से जब सक्तावत गए, सक्तावतों का नेता था बल्लू, इसने कहा भाई गेट की तरफ से जाते हैं। तो अपने राजस्थान में जो किलों के गेट हुआ करते थे ना, उन गेट के आगे लोहे की सूड़े लगाई जाती थी, लोहे की भयंकर भयंकर किलें लगाई जाती थी। तो यार गेट के आगे तो किले हैं, ये गेट टूटेगा कैसे? तो इस गेटों को तोड़ने का एक तरीका होता था, हाथियों को पिलाते थे दारू, शराब पिलाई जाती है हाथियों को। वाकई हाथियों को शराब पिलाया करते थे, इसलिए हाथियों के साथ अक्सर एक शब्द जुड़ा ही रहता है, मदमस्त हाथी। हाथी मद में मस्ती हो जाया करता था। किसका? कृपाराम जी खिड़िया का दवाई आपने। मद छकियो गजराज, गहभरियो चाले मत है, कुकरिया बेकाज, रोवे भूसे क्यों राजिया। कि गर्व में भरावा मद से छकावा हाथी अपनी धुन में चलता रहता है, कुत्ते भगवान जाने उस हाथी को देखकर क्यों भौंकते रहते हैं। अक्सर जो हम हिंदी वाली वो कहावत बोलते हैं कि जब हाथी चलता है तो कुत्ते भौंकते हैं, उसका राजस्थानी वर्जन है कृपाराम जी का दोहा। आगे जब राज्य रे दोहे पढ़ेंगे तो मैं और बताऊंगा आपको इस बारे में। तो हाथियों को दारू पिला के और गेट के टक्कर मरवाते। हाथी पिया हुआ होता तो उन सूड़ों के जा जाके, किलों के जा जाके टक्कर मार दिया करता था। टक्कर मार देता तो गेट टूट जाया करता था, गेट टूट जाता तो अंदर घुस जाया करता। यहां लफड़ा हुआ, हाथी को शराब पिला के भगा के लाए, दूर से टक्कर मरवाई उसके। पर सूले किले इतनी तिखी थी उंटाला वाले किले की कि हाथी की दारू उतर गई एक में।
और हाथी ने दूसरी टक्कर मारने से मना कर दिया। हाथी ने कहा नहीं भाई, अपने से तो टक्कर आज मरी जाए कल मरी जाए। सक्तावतों को लगा कि यार यदि टक्कर नहीं लगी तो गेट नहीं टूटेगा, गेट नहीं टूटा तो अंदर नहीं घुस पाएंगे, और अपने अंदर नहीं घुसे तो चुंडावत दीवार वाली साइड से घुस जाएंगे और अपने दिक्कत हो जानी है, फिर हरावल उनके पास ही रह जाएगी। वो बल्लू जो सक्तावतों का नेता था, उसने कहा हाथी से टक्कर मारेगा नहीं, हाथी को भगा के लाए पर हाथी वहां आके रुक जाए उन किलों को देख के। उसने कहा कि मैं इस गेट के आगे खड़ा हो जाता हूं, मैं इस गेट के आगे खड़ा हो जाऊंगा, आप मेरी पीठ पे टक्कर मरवाओ। हाथी मेरी पीठ पे टक्कर मारी देगा, यहाँ पे तो उसकी किलें लगेगी नहीं, तो साहब ये सूले आपके आर पार हो जाएगी। क्या हो जाएगी तो हो जाएगी, एक आदमी मर जाएगा, तुम तो अंदर घुसोगे। तो बहादुर रांगड़ आदमी बल्लू सक्तावत उसके आगे खड़ा हो जाता है, हाथी को टक्कर उस बल्लू के वहां पे पीठ पे लाके हाथी की टक्करें मरवाई जाती है। 2-3 टक्करों के अंदर हाथी गेट तो तोड़ देता है, पर बल्लू सुड़ों के बीच झूल गया था। पर क्या जुनूनी आदमी था कि उसे लगा कि यार यदि गेट टूट गया और अपने वाले अंदर घुस गए तो ये हरावल के अधिकार सक्तावतों को मिलेंगे। पीढ़ियों पीढ़ियों तक मेवाड़ की सेना जब भी लड़ने जाएगी तो सबसे पहले रण मरण का सौभाग्य जो प्राप्त होगा मेरे वंशजों को प्राप्त होगा, मेरे साथियों का प्राप्त होगा। कहानी दूसरे तरफ की ओर विचित्र है कि जब चुंडावतों को पता चला कि इस प्रकार से सक्तावट गेट तोड़ के अंदर घुसने वाले हैं, वो चुंडावतों का प्रमुख, वो चुंडावतों का मुखिया जत्र सिंह अपने साथियों को कहता है कि यदि वो घुस गए ना तो ऊपर जाके चुंडा जी को मुंह नहीं दिखा पाएंगे। क्या कहेंगे चुंडा जी को ऊपर जाके कि यार आपको जो हरावल का अधिकार मिला था, आपके वंशज इतने निर्बल निकले कि उनके हाथ से सक्तावतों ने चीज छीन ली, तो साहब क्या किया जाए, वो तो घुसने वाले हैं। उसने अपने साथी से कहा कि तू मेरा सिर काट के अंदर फेंक दे, पहले अंदर कौन जाना चाहिए, पहले मेरा सिर जाएगा अंदर, काट के अंदर फेंक दिया जाए, बाद में तुम घुस जाना। क्या टूटने वाली है दीवार, बस अपने अंदर घुस ही जाएंगे सारे। अरे क्या पता इतने में वो सक्तावत घुस जाएंगे। साथी ने जत्र सिंह का सिर काटा, सिर काट के उसके अंदर फेंक दिया किले के अंदर। कहते हैं पहले सक्तावत घुसे थे, गेट तोड़ के अंदर घुस जाते हैं और यस हम आ गए, हम जीत गए। तो जत्र सिंह चुंडावत की मुंडी मुंडी पड़ी थी, शायद उसकी आंखें यही कह रही होगी कि ध्यान किधर है, तेरा हीरो इधर है। चुंडावत एक बार फिर किले के अंदर पहले घुस चुके थे। नजर न पूगी उन जग्यान गोड़ो पड़ियो न आए, पावाशू पहली घणो न सिर पड़ियो गड़ जाए। नजर न पूगी उन जगह, जहां तक अभी तक नजरें भी नहीं पहुंची थी, गोड़ो पड़ियो न आए, जहां तक अभी तक तोपों के गोले भी नहीं पहुंच पाए थे। पावाशू पहली घणो, पैरों से भी बहुत पहले, सिर पड़ियो गड़ जाए। उस योद्धा ने, उस बहादुर ने अपना सिर कटवा के गड्ढे के अंदर फेंक दिया था। ऐसे जुनूनी लोग थे तब तोड़ लिखता है। जब राजस्थान से ज्यादा बहादुर लोग नहीं देखे हैं। किन बातों के लिए, किन चीजों के लिए मरना कितना सरल कर दिया था उन लोगों ने। तब कहते हैं कि जब राजस्थान वो जगह है जिस धरती के लोगों ने रक्त को पानी से भी सस्ता करके रख दिया था। यहाँ पे खून की तो कोई कीमत ही नहीं थी। हर आदमी किसी बात के लिए कभी मरने के लिए, लड़ने के लिए तैयार हो जाया करता था। आपसे कोई पूछेगा कि वह किला कौन सा है जहां पर हरावल को लेकर लोग लड़ पड़े थे, वो ऊंटाला का किला है। वो हरावल की लड़ाई किन के बीच हुई थी? तो सक्तावतों के और चुंडावतों के बीच हुई थी। उन दोनों के प्रमुख कौन थे? तो चुंडावतों का वो प्रमुख था जत्र सिंह और सक्तावतों का प्रमुख था बल्लू। किसके समय हुआ था? तो महाराणा अमर सिंह प्रथम के समय की बात है। कौन था मुगल बादशाह? कौन था? किसने कब्जा कर रखा था यहाँ पे? तो मुगल बादशाह जहांगीर ने यहाँ पर कब्जा कर रखा था। उसके समय की बात है। देख लीजिए आप, हरावल प्रतियोगिता के लिए प्रसिद्ध चुंडावत और सक्तावतों के नाम याद रखना इनके।